जो मुल्क जिस मकसद के लिए लिया था हमने, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको हम भूल चुके हैं। ये हमारे उलमा, हमारे मशा, हमारे जितनी भी हैं, ये दानश्वर है, अदीब है, सब जो है एक तरफ हो गए। वो यहाँ पे सीतावाद का निज़ाम लेके आना चाहते हैं, जैसे कि जनरल साहब ने फरमाया कि आई मीन गे मैरिजेस और ऑल दोस, जो यूरोप का या वेस्टर्न निज़ाम जो है वो यहाँ पे लाना चाहते हैं। सर आप इसको कैसे मतलब देख रहे हैं? शुक्रिया। आप बीच बीच में, अच्छा, मैंने जो है, आप ये देखें कि इमरान नियाजी ने जो है एक जो है पाकिस्तानियों को जो है एक रोड मैप दे दिया है कि कल आप ये देखेंगे कि ये जैसे अभी जरा साहब कह रहे थे, आपके चीफ जस्टिस को या अदलिया के दूसरे जो आपके जज हजरात हैं उनको गिरेबानों से पकड़ के लेके जाएंगे कि जमान पार्क पे हाजिर दो। तुम होते कौन हो कि मुझे जो है कोर्टों में बुलाने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी रियासत की औकात क्या है? तुम्हारी हुकूमत की औकात क्या है? यहाँ मेरे सामने हाजिर दो, मुझसे यहाँ बयान लो। और तुम लोग की ये औकात है कि तुम मुझे वहां बुलाओ, मैं तुम्हें जूते की नोक पे रखता हूँ। मैं पाकिस्तान की अदलिया को जूते की नोक पे रखता हूँ। मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जूते की नोक पे रखता हूँ। मैं पाकिस्तान के जो हुकूमत को जूते की नोक पे रखता हूँ। आज तक उसने जो है, उसके सारे अमल ने ये जाहिर किया है कि वो पूरी आपकी हुकूमत को, आपके मुल्लाइजम लोगों को, आपके जो है अदलिया को, आपकी इस्टेब्लिशमेंट को, सबको वो जूते की नोक पे रखता है। और तौबा नाउजुबिल्लाह, इसने जो है एक कौम तैयार कर ली है जो इसके पैरों पर गिर कर सिजदा किया करेगी और कर रही है। ठीक है, उनमें से लगता है कि अता बंदियाल जजों में सबसे पहला सर फहरिस्त होगा और इसकी फैमिली होगी जो इसके पैरों पे सजदा करेगी, इसके हाथ पे बैत करेगी और इसको जो है दीन नियाजी जो ये लाने वाला है, ये उसके सबसे पहले पैरोकार होंगे। ये आप याद रखेंगे। आप ये देखें कि कहते चलें कि सजदे को अव्वल ये करार देगा कि अव्वल सजदा वो होगा जो इमरान के कदमों में अदा किया जाएगा। दूसरा सजदा वो कहलाएगा जो इससे 100 गज पीछे रह के सजदा करेंगे, वो इसकी शख्सियत को करेंगे। तो भाईजान खावर साहब, जनरल साहब जो है हमें जो है साल साल से ये तरगीब दे रहे हैं। आज हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, जो एडमिरल साहब कहते हैं वो सच है, वो सच होने साबित होने जा रहा है। आप ये देखें कि इसने खवातीन की एक ऐसी नस्ल तैयार कर ली कि आज जना जो है जायज है। वो नए नए तरीके बता रहा है कि आपके गैर ताल्लुकात होंगे, उससे जो बच्चे होंगे वो मुतबर्रक कहलाएंगे, वो नियाजी के जेर असर होंगे। जो बच्चे हराम के होंगे वो नियाजी के जेर साया पलेंगे, वो कहलाएंगे खवातीन की रानाइयों से पैदा होने वाले। तो आप क्यों नहीं समझ रहे? जनरल साहब जो है, एडमिरल साहब एक साल से आपको समझा रहे हैं, खावर साहब आप लोगों को समझा रहे हैं। ये खान फारूक भी आ गए हैं, खान जनरल साहब फारूक की साहब से तबलीग कुछ कर। समझने की बात ठीक है, करते हैं। नहीं आप ये देखें, मेरी बात कंप्लीट होने दें। आपकी एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि जी एडमिरल साहब जो है जो तबलीग कर रहे हैं वो 100% सही है। आप जो है टॉक शो पे आपके जो बरादरी के लोग हैं, जो आपके एंकर हजरात हैं, उनको चाहिए या तो जूते लेके सामने बैठे या जो है शराबों के जाम लेके बैठे। आप लोग जो है झूमते हैं। एडमिरल साहब की मैं बातों से 100% मुत्तफिक हूँ और मेरा भाई खान फारूक भी इस चीज की तारीफ करेगा।